बच्चों के लिए जो हिफ्स के बच्चे हिफ्स किए थे उनके लिए उम्र का भी पैकेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद साद क़य्यूम। मैं इसी मस्जिद के मदरसे का एक तालिब इल्म हूँ। मेरा आज बहुत खुशी का दिन है कि मैं आज हाफिज़ कुरान का शर्फ हासिल किया है अल्लाह के फजल व करम से, और मैं अपने सारे दोस्तों अहबाब साथियों और अपने उस्ताद और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास कर मेरे हाफिज़ दोस्त, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बीच में भी बहुत मेहनत की और मायूस भी हुआ, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें एक हौसला दिलाया, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिनों में जो है आपका ये पूरा मुकम्मल हुआ? तकरीबन 5 साल में। इंशाअल्लाह। आज जो है आपको ये मुकम्मल होने के बाद ये JNU से आपको जो है गिफ्ट दिए गए हैं, तो जो उम्र का पैकेज भी अरेंज किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? जी, मैं सारे मदरसे की कमेटी और मस्जिद के कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आपने फौरन गिफ्ट किया है, तो क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक अल्लाह वाले या किसी मुफ्ती या आलिम के सोहबत में रहें, एक मदरसे को जाएं, कुरान हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। एक सफ़ा तो नहीं, कम से कम एक आयत तो हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। पहले आयत को अपने ऊपर जुल्म करें, पहले आयत को याद करने में। इंशाअल्लाह आगे की आयत अपना दिल कहेगा, अल्लाह कहेगा। आज का कुछ प्रोग्राम जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इकबाल अहमद मक्का मस्जिद का जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आज का जो जलसा था निहायत ही कामयाब जलसा था। हमारे मदरसे के जो सदर और जो कमेटी है निहायत ही इखलास के साथ पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार ये 2 बच्चों के लिए जो हिफ्स के बच्चे हिफ्स किए थे उनके लिए उम्र का भी पैकेज दे रहे हैं। ने बहुत ही मेहनत से बहुत इससे काम कर रहे हैं लोग। अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे, जो शखरों से काम कर रहे हैं अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए और इनके उम्र में सेहत में सब और तरक्की दे। आमीन आमीन। क्या लगता है इसी कमेटी हर मस्जिद में? हाँ ज़रूर ज़रूर। नौजवानों की जो मेहनत है बहुत ज़्यादा मेहनत है नौजवानों की। यहाँ पे जो मदनी दस्तरखान चल रहा है उनके वो भी हमेशा ये लोगों का साथ देते हैं। कमेटी मस्जिद बड़ी कमेटी जो हमारी है वो भी इनका हमेशा साथ देती है। इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेटी के क्या क्या मैंने चलो पूरा के जिम्मेदारों क्या कहना चाहेंगे? मसाजिद की जिम्मेदारी बात कर रहे हैं। मसाजिद जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए क्या उनके लिए भी ये है कि नौजवानों को आगे लेके चलना चाहिए। नौजवानों को जमा लेके साथ करके उनको आगे छोड़ के हम लोगों को पीछे रहना चाहिए। उनके सरपरस्ती करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मस्जिद कंस्ट्रक्शन कमेटी का एक ट्रेजरर हूँ। तो हम लोग बहुत सारे मदरसे सब चल रहे थे, मगर हमारा आतिफ है ना, आने के बाद में तो एकदम फुल जूम चल रहा है मदरसा, और नीचे भी पूरा रेनोवेशन ये वो सब पूरा करके ना बहुत अच्छे इससे चल रहे हो ना। हमारे मस्जिद कमेटी से इन लोगों को जो कुछ भी ये है वो इंशाल्लाह ताउन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद नसीर अहमद है, इब्ने सैयद जावेद अहमद, जो मेरे बाजू खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से मदरसा शुरू हुआ तब से इधर ही हूँ, लेकिन हजरत की मेहनत और हमारे जो मदरसे कमेटी वाले हैं और जो मदरस दस्तरखान वाले हैं, ये सब ने मुझे हिम्मत दिया है कि पढ़ने के लिए हार नहीं मारना, क्योंकि हार मारने से मोमिन हार जाता है, मोमिन नहीं होगा वो। जब तक हम हार नहीं मारेंगे तब तक हार मान देंगे। जब तक हम हार नहीं मानेंगे हम ऊंचाई को छींगे। जैसे आप सब देख रहे हैं, मेरी मिसाल ही देख लीजिए। मेरे साथ बहुत से दोस्त थे, मेरे साथ बहुत दोस्त भी थे, और पूरे चंद पारे 20 पर 2 पारे होके भी छोड़ दिया उन। अब हमारे साथ था लेकिन अब नहीं है। अल्लाह ताला उसे तौफीक दे दे। और बहुत से दोस्त मेरे 15 पारे पढ़ के छोड़ दिए, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए नहीं हुआ। शैतान बहुत भड़काएगा पढ़ने के, लेकिन अल्लाह सबकी दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, और हजरत की दुआएं थी, और कमेटी वालों का साथ था। मदनी दस्तरखान जो आप सब देख रहे हैं उनका भी साथ था। सब ने मुझे हिम्मत दी कि हम सब आगे बढ़ने के लिए, और मेरे दोस्तों ने भी मुझे हिम्मत दी कि हार न को मानो। अगर मैं हार मान देता तो अब आज ऐसे इस मकाम पर नहीं होता था मैं।
इससे पहले क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? इसलिए पहले स्कूल पढ़ा था, 6 तक पढ़ कर आया था स्कूल में पढ़े थे? विजडम इंटरनेशनल स्कूल में। और गए साल ही मैं हिफ्ज करते एक साथ 10 का एग्जाम भी दिया और उसमें पास भी हुआ था। ये सब हमारे हजरत और कमेटी वाले जो मदरियतुल उलूम के कमेटी वाले हैं, आतिफ भैया, हमारे समीर भाई, मदनी सर, अकरम भाई, जो जितने भी साथी है, ये सब ने हम सबको बहुत हिम्मत दी और साथ दिया है। इनके वजह से हम दूसरी जगह कोई भी ऐसा नहीं करेगा, मैं जाने सका। मतलब ये कमेटी जो है उसने तुम्हें हेल्प किया? हाँ जी, हेल्प किया है, बहुत हेल्प की है और हौसला दिलाया है। और हजरत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी आरे जारे से तो नहीं बात की हजरत ने, कभी आओ जाओ से बात करें। अखलाक हजरत के बहुत अच्छे हैं, कुछ बात करना है, कुछ सही बात करना है, अखलाक जो हम गलत कर रहे हैं, अल्लाह हजरत ने हम सबको रोका है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। और जो मेरे 2 जने उस्ताद हैं, वो मेरे पास ही पढ़े, मेरे साथ ही पढ़ा, उनके साथ ही पढ़ा था मैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिए, जैसे हाफिज उजैर साहब और हाफिज अमीन साहब, वो मेरे छोटे भाई हैं। उन दोनों ने भी हजरत के पास जाके दरख्वास्त की हम दोनों के लिए, हाफिज बनो, जिनसे पढ़ रहे हैं, कि बहुत दरख्वास्त की उन दोनों ने भी। और आप दे रहे हैं हमारे भाई दोस्त सब भी, हम सबको बहुत हिम्मत दी उनको पढ़ने के लिए और साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शब बारात के मौके पर 2024 मदरसा मदीनतुल उलूम जो मक्का मस्जिद के मातहती में, नील संदरा मक्का मस्जिद के मातहती में चल रहा है, जिसमें सुबह से शाम तक तलबा यहाँ रहकर कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं। हमारे महल्ले के भी हैं और दीगर दूसरे महल्ले के भी बच्चे आकर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मजीद से आरास्ता हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ 30 तक तलबा रहते हैं और हर साल कुछ ना कुछ तलबा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बनते हैं। तो इस साल जो है 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, एक हाफिज़ सैयद नसीर और एक दूसरे जो है हाफिज़ मोहम्मद साद क़य्यूम। इन दोनों ने अपना आखिरी सबक आज शब बारात के मौके पर मुल्क के मकबूल आलिम दीन, आरिफ बिल्लाह, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम को अपना आखिरी सबक सुनाकर दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री यानी हाफिज़ कुरान मजीद बनने का इन्होंने शर्फ़ हासिल किया है। तो हम इस मौके पर एक तो इन बच्चों का एज़ाज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो बच्चे हाफिज़ कुरान यहाँ से बन रहे हैं उनको उम्रे का पैकेज दिया जाता है। और उसी के साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि वालिदैन चूँकि इसमें बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, बड़ी क़ुरबानियाँ देते हैं, तो इसलिए हम उनका भी एज़ाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हज़रत के दस्ते मुबारक से इन दोनों हाफिज़ कुरान के वालिद और इसी तरह दादा और सरपरस्त को शाया और शाल पोशी कर और इसी तरह वालिदा, चूँकि औरतें आम तौर पर उनको हम भुला देते हैं, लेकिन उनकी भी बड़ी खिदमत होती है, तो उनको सोने का रिंग दिया गया है। इस तरह हमने कोशिश की है कि इन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हैसियत के मुताबिक हम इनका एज़ाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ किया गया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे। हर साल इसी तरह जितने बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे उनको उम्रे का पैकेज हम देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मदरसा तकरीबन 7-8 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 15 यहाँ से हाफिज़ कुरान बनकर निकल चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये तादाद बहुत बढ़ेगी, अल्लाह करे। और हम इस वक्त जो है एक अहम पैगाम ये देना चाहते हैं, जैसे हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब कुरान अज़ीमुश्शान में लिखा है कि हमारे असलाफ़ जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी जो शुरू करते थे तालीम के एतबार से, तो सबसे पहले उसको हाफिज़ कुरान बनाया करते थे, फिर उसके बाद वो दूसरी तालीम की तरफ तवज्जो दिया करते थे। ख़ुद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि हमारे असलाफ़ हमसे ज़्यादा ज़हीन थे और समझदार थे और वो अपने बच्चों की ज़िंदगी की इब्तिदा हिफ्ज़ कुरान मजीद से किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाएं, उसके बाद दीगर उलूम से आरास्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं उनमें से अक्सर जो है SLC पास भी कर चुके हैं और बाज़ बच्चे जो है डिग्री भी हासिल कर चुके हैं और अच्छा उनका स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा किरदार रहा और बहुत अच्छे रैंक से वो जो है कामयाब हुए हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हाफिज़ कुरान बन जाने की वजह से जो 2-3 साल बीच में स्कूल में गैप होता है
اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی برکت سے اور بچہ دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مسجد مکہ مسجد کے ذمہ دار حضرات کو، اور اسی طرح مدرسہ مدینۃ العلوم کے ذمہ دار حضرات اور مدنی دسترخوان کے ذمہ دار حضرات اور پورے محلے والے جن جن حضرات نے ہمارے اس کام میں تعاون کیا ہے، سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے محلے نیل سندرا کے لوگ بڑے خوش دل لوگ ہیں اور بڑی سخاوت کے ساتھ ہمارا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے اور سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے 2015 سے اس کمیٹی میں کام شروع کیے ہیں۔ اصل میں مکہ مسجد نیل سندر بنگلور یہ کمیٹی مسجد اور مدرسہ دونوں کا نظام وہی کرتے تھے۔ الحمدللہ 2015 سے تقریباً 8 یا 9 سال سے وہ کمیٹی نے مدرسے کی کمیٹی ایک الگ نظام بنا کے ہم نوجوانوں کو اس کمیٹی میں ایک موقع عطا کیے، تو الحمدللہ ہم اس وقت سے کام کر رہے ہیں۔ 8 سال سے ہماری اس کمیٹی کا شروعات ہوئی اور الحمدللہ اب تک ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ کیا کام ہے؟ ہمارا یہ ادارہ جامعہ مدینۃ العلوم مکہ مسجد کے انڈر جو ہے، ہم مکتب اور حفظ کا نظام چلاتے ہیں۔ اس میں ہمارے مکتب میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، مکتب میں صرف اسکولز کے بچے جو آتے ہیں 4 بجے سے ان کی کلاسز شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ 3 کلاسز ہے ہمارے، 4 سے لے کے عشاء تک۔ عشاء کے بعد طالب بالغان کی ایک کلاس ہے، جو بڑے حضرات جو کام وغیرہ جاتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ان کے لیے ایک نظام الگ سے ہے۔ وہ عشاء کے بعد وہ بھی تقریباً 15 یا 20 سال سے چل رہا ہے وہ نظام اس مسجد میں۔ الحمدللہ وہ ایک شعبہ ہے ہمارا۔ حفظ کا ایک شعبہ ہے ہمارے اس جامعہ مدینۃ العلوم کا۔ اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے مدرسے میں ہم صرف اور صرف اسکولس کے بچے جو ہیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ ان کو حفظ کرانا چاہتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ قیام اور تام یہ ہے کہ بچوں کو وہیں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنا نہیں سکتے۔ تو اس ایک نیا انوویٹو آئیڈیا لا کے ہم پورے نوجوانوں نے ہمارے حضرت مفتی صاحب ظہیر صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس آئیڈیا کو، جو بچے اسکول بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور حفظ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو 3 سال کا ایک عرصہ بنائے ہیں۔ 4th اسٹینڈرڈ یا 5th اسٹینڈرڈ سے ڈراپ آؤٹس ہو کے حفظ ختم کر کے پھر سے تعلیم شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے کچھ نقصان ان کی دنیائی تعلیم میں بھی نہیں ہوگا اور آخرت کی تعلیم میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حساب سے الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ 8-9 سال سے حفظ کا الحمدللہ ایک بلندیوں پہ آیا ہے، جو صرف فجر سے لے کر عشاء تک کرتا ہے۔ آج جو 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے لیے کچھ آپ لوگوں کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں ہم کم کوانٹٹی یعنی کہ کم بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے حفظ کے شعبے میں تقریباً 35 سے 40 بچے ہی ہیں، تو اس شعبے میں ہم بچوں کو انرجیٹک لانے کے لیے ہم لوگوں کو جیسے حفظ ختم کریں گے ان کے لیے ایک عمرے کے پیکج میں ایک پراپر ایک سیٹ اپ کیے ہیں ہم، تو اس سے بچوں کے اندر جذبہ آتا ہے۔ ایسے بچے جو انٹرنیشنل اسکول سے بھی ہمارے مدرسوں میں آ کے داخلے لے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بچے کے انٹرویو میں سنا کہ والونٹ اسکولس کا ایک بچہ ہے، اور ایک ایسے بہترین اسکولس جو ہے وہاں سے بچے آ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس، بڑے اچھے گھرانے کے بچے جو حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے نہیں بنا پائے، تو وہ سب آگے آ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں والد اور والدین کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو فجر میں اٹھانا، ان کو تیار کرنا، مدرسے میں لا کے چھوڑنا ان لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے ہماری کمیٹی نے اور اساتذہ نے اور حضرت ہمارے مفتی ظہیر صاحب اور ہماری بڑی کمیٹی مل کر طے کیے ہیں کہ والدہ کے لیے کچھ دے، تو اس میں ہم نے تحفے گولڈ رنگ اور والد کے لیے ایک پراپر شایا، آپ جیسے کہ آپ نے ابھی پروگرام میں دیکھا، اور بچوں کے لیے ایک عمرے کا پیکج ہمارے طرف سے کرتا ہے۔ جو حالات ہیں شہر کے نوجوان سے جا رہے ہیں، شہر میں جا رہے ہیں، کرائم بڑھ نظر آئے، تو آپ کی کمیٹی کی جانب سے کوئی ایسا قدم لگایا ہے کہ ماحول کو چینج کرے گا؟
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में, मक्का मस्जिद नील संदर में 3 कमेटियों का काम है। एक कमेटी मुकम्मल मस्जिद की जिम्मेदारी देखती है, एक हमारी कमेटी है वो मदरसे की, जो हम एक अलग से एक कमेटी जामिया मस्जिदुल उलूम से, एक और कमेटी है मदनी दस्तरखान बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मिलकर एक एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने सवाल किया उस पर वो मेहनत कर रहे हैं। हम अलग अलग कामों को बांटकर हमारे मोहल्ले के नौजवान इस तरीके से, और बहुत सारे दूसरे मसाजिद भी है, जैसे कि हमारी अकबरी मस्जिद है, आयशा मस्जिद है, यूसुफ मस्जिद, अलग अलग इदारों से अलग अलग तरीक़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वजह ये है हमारा इस मोहल्ले पे बहुत ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पे मेहनत की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मौजूदा हालात जैसे कि नशे और कई तरीक़ों की चीज़ों में नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो उसके लिए हम इस मस्जिद में एक तरतीब बनाए हैं। स्कूल के बच्चे, भले स्कूल के बच्चे स्कूल भी जा रहे हो, उनकी भी एक्टिविटीज़ कुछ अलग है। कोई स्मोकिंग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, कोई गुटखा एडिक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक फ्लोर मस्जिद का के मुकम्मल, हम एक फ्लोर में 5 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक बच्चे जितने भी स्कूल्स के हैं अपने घरों से यहाँ पे आए, प्रॉपर एक क्लास सेटअप करके उनको एक बेंचेस वगैरह दिए जाएगा। यहाँ पे मस्जिद में रह सकते हैं, मस्जिद के माहौल में रह सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक गाइडेंस, उनका एक टीचर रहेगा, उनकी गाइडियन करेगा। तो इनसे इंशाल्लाह ऐसे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। एक और हमारी एक्टिविटी है जो हम फुटबॉल में ग्रो कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पास ही मस्जिद के पास में एक ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एक एक्टिविटी फुटबॉल की मदनी दस्तरखान की ग्रुप की तरफ से हो रहा है। तो इस तरीके का हम बहुत सारे कामों में एक्टिविटीज़ एक निज़ाम बनाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौला अली, मैं एक बिजनेसमैन अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ताजिर कर लेता हूँ। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से एक मैसेज देना चाहता हूँ। हर आदमी ज़्यादातर क्या समझता है कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ना, जो दुनियाई तालीम नहीं करते वो बच्चे पढ़ना, ये ज़्यादातर जहन सबका ये है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक जॉइंट फैमिली से एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेसमैन है। मैं मेरे बच्चे को ये तालीम दिया। आज की दुनियाई माहौल बहुत ख़राब है। मेरे हर भाइयों से दरख्वास्त है, अपने अपने बच्चों को दीन में लगाओ, मदरसे में लगाओ, किसी इमाम साहब के जोड़ में लगाओ। बाहर ख़राब होने से अच्छा उन्हें इस रास्ते में रहा तो बचने के चांसेस 90% है। आज माहौल इतना ख़राब है, हर एक आदमी जानता है कि माहौल कितना ख़राब होगा बाहर। तो मेरे भाइयों से दरख्वास्त है, हर अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों के बच्चे को जो अच्छा पढ़ रहा है स्कूल में, मैं खुद मेरे बच्चे को एक बॉलविन स्कूल से निकाल को इसमें लगाया कि ताकि इसकी फ्यूचर सेफ रहे। आज की हालत बहुत ख़राब है, इससे सब वाकिफ हैं। मैं बस ये जितना क्या फैसिलिटीज थी बच्चों के लिए, किस तरह से चार्जेस थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब ये जो बच्चा मेरा हाफिज हुआ है, इसकी एक ही शर्त थी कि ये घर में ही आके सोना चाहता था, इसको बाहर सोने की ये नहीं थी। अल्लाह का शुक्र, ऐसा मदरसा हमारे मोहल्ले में है जो सवेरे फजर के बाद से शुरू होता है, ईशान के बाद ख़त्म होता है। तो ये भी एक सहूलत है। आपको दूसरे जगह सब ज़्यादातर आपको ख़याम तयाम के मिलती, जहाँ बच्चा जाके सोता है और उधर ही रहकर उसका हिफ्स मुकम्मिल होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हमारे खुद के मोहल्ले में ये चीज़ सहूलत है। आप बच्चों को सवेरे भेज सकते हैं, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब इंतज़ाम इधर है। सिर्फ शाम का एक खाना आके घर में खाता बच्चा। कितना माहाना चार्ज करते सर? माहाना का कोई तय नहीं है, जो जितनी उसकी ये है वो दे सकता है। अगर से खुदा ना खास्ता उसकी कुछ भी ये नहीं भी है तो आप हजरत से या कमेटी से इतला करें तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम हो जाता है। पैसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ बच्चे की इल्म की ये है। इधर सिर्फ बच्चे का इल्म के ऊपर जोर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद जावेद अहमद हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हमारा बच्चा बहुत दिमाग किया था, हमारे इमाम साहब बहुत मेहनत करे, उसे बच्चे के सका ये करे, हमारे बच्चे के वास्ते बहुत कोशिश करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेटी वाले का, हर एक मस्जिद के जिम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत हमारे इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारा बच्चा भी मेहनत किया, इसका भी शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह यहाँ तक हमारे वास्ते एक इज्जत दिलाया अल्लाह, दीन में, दुनिया में। अल्लाह हर बच्चों को भी इसी तरीके से, हर माँ बाप को भी ऐसे बच्चों को ये करें दे, हर बच्चों को लाखों छोड़ें दे। यहाँ बहुत सहूलता करती। काम करे, ऐसे माहौल में आपने बच्चे को मदरसे में जमाया, पढ़ाया, क्या किस वजह से? इससे क्या होता है, इसमें दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलता है। क्या दीन का हिफ्ज कर अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह हमें इंशाअल्लाह तिजारत कराना चाह रही, अल्लाह उसमें भी कामयाब करें दे। नहीं, और एक हमारा बच्चा है, ये बच्चे को भी इंशाअल्लाह उन्होंने भी 3 पारे हिफ्ज कर को ही उनको भी पढ़ा रही हैं, JSLC का एग्जाम दे रही, उनकी दुनिया के साथ साथ उनको हाफिज या आलिम कराने की भी इंशाअल्लाह हमें कोशिश करें। कमेटी वालों के लिए क्या मैसेज होगा? बहुत हमारे बच्चों को, सबको बहुत मदद करे, खासकर हमारे बच्चे के वास्ते बहुत हिम्मत दिए, बहुत कोशिश करे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी मौलाना बताइए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वो स्कूल छोड़कर मदरसे में आए, तो किसी मुश्किलात हुई आपको उनको पढ़ना, हाफिज़ कुरान बनाना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इसके बाद जो बच्चे हमारे पास हिफ्ज़ करने के लिए आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की मेहनत और हम असातिज़ा की मेहनत से और अल्लाह ताला की मदद से अपना कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ किया। जो मुश्किलात पेश आई इसमें जैसे फजर में आना, बार बार कुरान को रटना, बार बार कुरान मुशक्क़त से उन आयतों को याद करना, बार बार उसका दोहराना, जिस तरह से हम रहनुमाई करते थे उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुजाहिदे और मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी तकमील तक पहुँचे। बच्चे जो है इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह अगले रमज़ान तक, इंशाअल्लाह अगले शाबान तक इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि और तरक्की होगी इंशाअल्लाह। आपने कहाँ पर पढ़ाई की थी? हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे में हमने भी तालीम हासिल की, और इसी मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल हम दोनों अब ये उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर 2016 तकरीबन इधर मेरा एडमिशन हुआ मदरसे में, तो 1 साल या 1.5 साल के अरसे में मैं हमारे जो उस्ताद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम, उनकी मेहनतों से, उनकी दुआओं की बरकत से और अल्लाह की मदद शामिल हाल से मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और उसके बाद 1 साल तकरीबन दौर कुरान का दौर किया, और उसके बाद तकरीबन आधे साल के बाद हज़रत ने मुझको हिफ्ज़ के टीचर का दर्जा देकर इधर पे बुला लिया। 2000 तकरीबन लॉकडाउन के बाद लड़का यहाँ पर आता है, तो इतने साल में जो है वो जैसा उसका जहन है, अब मिसाल एक बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा है तो वो उसकी मेमोरी पावर एकदम ज़्यादा है, वो जितना कुरान जितना सबक जल्दी सुना सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई बच्चा 1 साल में बनता, कोई बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसा उसकी मेमोरी पावर है वैसा उसके हिसाब से वो बनता। जी, इसकी कमेटी वाले के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? इस तरह से इनकी खिदमत है, क्या कहना चाहता है? हमारे इस मदरसे की कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूब साथ देते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसे मुकम्मल अदा करते हैं, और जब भी हम तकाज़ा करते हैं तो वो मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं।